पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से हरा दिया है। 4 मैच के टेस्ट सीरीज में अब 1-1 की बराबरी पर हम हैं। पहला टेस्ट एडिलेड के मैदान में खेला गया था, जहां भारतीय टीम को बेहद शर्मनाक हार मिली थी। जी हां, इस जीत के साथ रहाणे ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। वो 3 टेस्ट में कप्तानी कर चुके हैं और तीनों ही जीते हैं। ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। रहाणे ने पूर्व कप्तान भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उन्होंने कप्तान रहते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था और इस दौरान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। पहले रिकॉर्ड धोनी के नाम था। धोनी ने भी बतौर कप्तान अपने शुरुआती 3 मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। मेलबर्न के मैदान पर शतकीय पारी खेलने वाले रहाणे को मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया है इस शानदार प्रदर्शन के लिए। राजीव मिश्रा हमारे स्पोर्ट्स एडिटर न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में भारत की, लग रहा था कि इस बार ऑस्ट्रेलियंस भारत को कोई मौका नहीं देने वाले, लेकिन बाजी इस कदर पलट दी जाएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। और हमेशा कहते हैं कि आलोचना कभी कभी टॉनिक का काम करती है और भारतीय टीम के साथ राजीव बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई कोच और तमाम जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, सब ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था भारतीय टीम को। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से नाम लूं तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि 4-0 से भारतीय टीम हारेगी। माइकल वॉन ने कहा कि क्लीन स्वीप हो जाएगा। इस तरह से तमाम ऐसे क्रिकेटर्स थे जिन्होंने बिल्कुल भारतीय टीम को दरकिनार कर दिया था और इसी से शायद भारतीय टीम को बहुत प्रोत्साहन मिला, इंस्पायर्ड हुई भारतीय टीम। और जब मेलबर्न में उतरी तो उनके कई स्टार खिलाड़ी टीम के साथ नहीं थे और उसके बाद जिस तरह से एक यूनिट के तौर पर भारतीय टीम ने परफॉर्म किया, आप देखें खेल के तीनों डिपार्टमेंट में जो 3.25 दिन का खेल हुआ है, इसमें सिर्फ एक सेशन ऐसा था जहां पे ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर पाई, नहीं तो ज्यादातर सेशन भारतीय टीम के नाम रहा। और ये दर्शाता है कि भारतीय टीम ने कितनी कंसिस्टेंट तरीके से ऑस्ट्रेलिया को सेशन दर सेशन मात दी और फिर मैच अपने नाम किया। अब एडिलेड में राजीव जो कुछ हुआ उसके बाद शर्मनाक हार मिली, उसको लेकर चर्चा काफी हो रही थी, लेकिन टीम इंडिया ने साबित किया कि हार से डरना नहीं है बल्कि हार से सीखना है और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। एडिलेड का बदला मेलबर्न में ले लिया और अजिंक्य रहाणे के लिए मैं खास कहूंगी हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो हम सभी एक दूसरे को कहने वाले हैं, लेकिन लगता है कि रहाणे के लिए न्यू ईयर हैप्पी हो गया। बिल्कुल, और देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो एज ए कैप्टन उन्होंने शतकीय पारी खेली, मैन ऑफ द मैच बने और मेलबर्न के मैदान पर दूसरे ऐसे कैप्टन है जिन्होंने विनिंग रन बनाया, उनके बैट से वो शॉट निकला। तो ये सारी चीजें वाकई आप ठीक कह रही हैं कि उनके लिए साल 2020 जाते जाते बहुत यादगार लम्हा दे गया। और खासतौर से एज ए कैप्टन जिस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच जीता और फिर अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यानी कि अब कप्तानी में जीत के हैट्रिक। लेकिन अभी भी काम बहुत बाकी है रचना, क्योंकि अभी 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं और आपको सीरीज जीतने के लिए अब सोचना है। बदला तो आपका पूरा हो गया एडिलेड का, लेकिन सही मायनों में अगर आप ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पे मात देना चाहते हैं तो अगले दोनों टेस्ट मैच जो सिडनी में कंफर्म हो चुका है, ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि कोरोना की वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिडनी से मैच ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से कि सिडनी में ही मैच होगा और जो आखिरी टेस्ट मैच है वो ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। राजीव, वैसे तो विराट कोहली इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं कि वो तुलनाओं से परे हैं और इस वक्त भले वो टीम के साथ नहीं हो, और अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, मैच भी जीता कप्तानी में और शतक भी लगाया, क्या विराट जब लौट कर आएंगे और विराट अगर उम्मीद करें आकर विराट एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में उसी पिच पर आकर खड़े होते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्या विराट के लिए वो चुनौती बड़ी नहीं हो जाएगी? देखिए अभी जो बीसीसीआई की तरफ से खबर है राजीव, वो यही है कि विराट अब दोबारा ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे, यानी कि बचे हुए जो दोनों मैचेस हैं वहां पे अजिंक्य रहाणे कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा जरूर टीम के साथ वेडनेसडे को जुड़ जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन में अब वो हिस्सा लेंगे। 14 दिन का उनका जो क्वारंटीन है वो खत्म हो चुका है। और देखिए जब आप बिल्कुल नीचे से ऊपर उठ के आते हैं तो फिर आपके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान होता है। 36 रनों पे ऑल आउट होने के बाद आपने जिस तरह का कमबैक भारतीय टीम ने किया, उससे ऑस्ट्रेलिया पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसका असर हमें जरूर नजर आएगा तीसरे टेस्ट मैच में। और राजीव, उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया ने जो शानदार प्रदर्शन किया है वो आगे भी जारी रहे और इसी तरीके से जीत पर जीत हमें मिलती रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव आपका। चले हमारी इस खास पेशकश इंडिया रिपोर्ट